नमस्कार। आज हम कर रहे हैं लोकतंत्र में कमियां। जहां एक तरफ हम लोकतंत्र के लक्षण, विशेषताएं, लोकतंत्र के क्वालिटीज की बात करते हैं, वहां इस व्यवस्था की कमियों का जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और उसकी आलोचना भी होती है और विश्लेषण होता है, कंपैरिजन स्टडी होती है। आज हमने लिया टॉपिक लोकतंत्र की कमियां। लोकतंत्र की कमियों में सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है अयोग्यता की पूजा। आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अधिकाधिक मात्रा में जनता की सहभागिता की बात होती है, जनता की व्यक्ति के महत्व की बात होती है। लेकिन एक सामान्य कार्य के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन देश के संचालन के लिए अयोग्यता की पूजा का पॉइंट ये है कि कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का है वोट डाल सकता है, 25 वर्ष की आयु का है तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा हो सकता है। आयु के आधार पर, नागरिकता के आधार पर, पागलकोड़ी दिवालिया ना हो इसके आधार पर, किसी लाभ के पद पर विराजमान ना हो इसके आधार पर, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ आलोचक ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अयोग्य व्यक्ति को भी बहुमत प्राप्त हो जाता है और फिर शासन सत्ता के संचालन का दायित्व उसके पास आता है और वह दायित्व की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पाता, यानी विषय वस्तु के ज्ञान का अभाव होना कह सकते हैं, जन समस्याओं को सही ढंग से डीलिंग ना करना कह सकते हैं, किसी भी रूप में इस बात को लिया जा सकता है। तो मैंने जैसा पहले बोला कि सिद्धांत है, कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना है और आलोचना के बाद विश्लेषण जो सामने आता है वहाँ कहीं कुछ सुधार और सुझाव की संभावनाएं रहती है। फिर दूसरा पहलू है हमारा कि दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। राजनीतिक दल चुनावों का सहज संचालन करते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के वाहन हैं, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक हितों की पूर्ति के स्थान पर दलीय हितों को प्रधानता जब मिलने लग जाती है तो हम उसे दोष के रूप में, कमियों के रूप में देखते हैं कि दल के जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा व्यक्ति पर प्रभावी दिखाई देते हैं कि दल के द्वारा, दल के लिए, दल का ही शासन होना चाहिए, यानी यहाँ जनता इग्नोर हो जाती है, दल विशेष को महत्व मिलने लगता है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था। भ्रष्ट शासन व्यवस्था इसकी आलोचना का एक पहलू है। भ्रष्ट का मतलब है कि जो भी दायित्व जिस भी विभाग में आप हैं वहाँ प्रतिनिधि के द्वारा सही उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा, करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, यानी बिना लेन देन के काम प्रभावी ढंग से निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। हालांकि इसे रोकने के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान है, कानूनों का प्रावधान है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये पॉइंट आलोचक कहते हैं कि इसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था का संचालन होने लगता है, मनमानिता का संचालन होने लगता है, वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति होने लगती है, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। फिर पहलू है सार्वजनिक धन और समय का दुरुपयोग। सार्वजनिक धन यानी जनता से जो आंशिक रूप से पैसा वसूल किया जाता है टैक्सेस के रूप में, वो जनता के हितों की पूर्ति के लिए ही लगना चाहिए, वो पूर्णतः नहीं लग पाता और समय की बर्बादी इसमें ज़्यादा होती है।
समय की बर्बादी इसलिए कि संख्या ज़्यादा है, विचार विमर्श, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना प्रत्यालोचना में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल बेसिक पॉइंट हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जो इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं, उन पे पूर्णतः परिचर्चा नहीं हो पाती। तो जब परिचर्चा नहीं हो पाती तो कानून निर्माण में विलंब होता है। कानून निर्माण में विलंब होता है तो कानून की क्रियान्वयन में निश्चित रूप से विलंब होगा। तो इससे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये देखा गया कि धन और समय दोनों की इसमें बर्बादी होती है, अपव्यय, यानी जो नेगेटिव पॉइंट में आता है दुरुपयोग होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती। फिर पॉइंट आता है हमारा कि अनुत्तरदायी शासन। कहने को लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कह रहे हैं जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जनता ने अपने उम्मीद की पूर्ति के लिए, अपने मनोविज्ञान के अनुकूल काम करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए, असमानता को दूर करने के लिए, अराजकता को दूर करने के लिए, विकास कार्यों के लिए जिसका चुनाव किया, वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते। कारण ये है कि पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास, यानी वो मानकर चलते हैं हमें 5 साल ही नहीं वरन आने वाले कई वर्षों तक राजनीतिक सत्ता का सुख भोगना है, और राजनीतिक सत्ता के सुख भोगने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए वो उसको जुटाने में लग जाते हैं। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है, कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाते, सही समय पर नहीं हो पाते, और सही समय पर कोई कार्य यदि नहीं पूर्ण होता तो उसका लाभ भी आम जनता तक पहुंचने में विलंब हो जाता है, जिससे लोक हितकारी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। फिर पहलू आता है राजनीतिक दलों का दंभ, राजनीतिक शिक्षा का दंभ। दंभ का मतलब है कि लोगों के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं चुनाव के समय, आश्वासन, भाषण, रैली, प्रचार प्रसार, बहुत कुछ ऐसे पहलू जनता को रिझाने के लिए आश्वासन दिया जाता है, और मिथ्या प्रचार एक दूसरे के प्रति राजनीतिक दल करते हैं, और जिससे लोगों में सही, जो अपन कह सकते हैं स्वस्थ वातावरण नहीं तैयार हो पाता, साफ सुथरी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाती, वरन एक दूसरे की आलोचना और आरोप प्रत्यारोप के जो पहलू हैं वो जनता के समक्ष ज़्यादा रखे जाते हैं। दल विशेष को महत्व दिया जाता है या दलीय हितों को ही प्रधानता दी जाती है। तो हम ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों में बता रहे हैं कि लोगों के सामने सही मैसेज नहीं जा पाता। जैसे संसदीय कार्यप्रणाली का ही देखें तो सीधा प्रसारण देखने को मिलता है। लोग चाहते हैं कि जो सदन की बैठक बुलाई गई है उसमें जनहितकारी कार्यों को संपन्न किया जाए, जल्द से जल्द अध्यादेश, नियम, कानून बन जाएं, लोगों का अधिकाधिक कल्याण हो, ऐसी योजनाओं का प्रतिपादन हो जाए, क्रियान्वयन हो जाए, बशर्ते इन कामों के होने के बजाय आपसी राजनीतिक दलों के आपसी द्वंद्व और प्रतिस्पर्धाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं, और जिससे जो अमूल्य समय है जनता के हितकारी कार्यों को करने के लिए उन पर पूरा समय नहीं दिया जा सकता, या दिया जाता है तो लोगों को राजनीतिक शिक्षा जो मिलनी चाहिए, यानी फ्रूटफुल माहौल, फ्रूटफुल वातावरण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लोगों में उदासीनता की भावना आ जाती है, यानी उदासीनता का मतलब ये हुआ कि जिस प्रतिनिधि को जनता ने बहुत ही प्रसन्नता से, मन से इलेक्शन में विजयी बनाकर भेजा है, वही राजनीतिक दल का प्रतिनिधि दूसरे राजनीतिक दल में पलायन कर रहा है,
सत्ता का जोड़ तोड़ चल रहा है, ये सब बातें जनता में उदासीनता पैदा करती हैं। और जो पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दिखने चाहिए वो नहीं दिख पाते। पसंदगी का व्यापक क्षेत्र जरूर है, क्षेत्रीय दलों का महत्व भी बढ़ा, राष्ट्रीय दलों का महत्व भी घटा, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के ही पहलुओं में आता है, लेकिन सरकार में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कुशल नेतृत्व, स्थिर शासन व्यवस्था और निश्चित समयावधि तक कार्यों को संपन्न करने में सक्षम सिद्ध नहीं होती, तब तक जनहितकारी कार्यों को पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सकता। तो ये हमने आलोचनाएं की, लेकिन आलोचनाओं के बाद जो विश्लेषण आता है वो ये है कि कमियों के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। इसका कारण जनता के पास पसंद है का विकल्प है, संविधान है, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण है, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का ध्यान रखा जाता है, सबसे बड़ी बात है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के मूल्य को समझा जाता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। नमस्कार।